जितनी चिंता किसी एक व्यक्ति को इस बात की होती है कि किसको वो अपना दोस्त बनाए, किसको अपना साथी बनाए, उससे कहीं ज्यादा चिंता उसे इस बात की होती है कि समाज में, दुनिया में उसे किन व्यक्तियों से सावधान रहना है, या कौन ऐसे लगन वाले, राशि वाले व्यक्ति हैं जो उसके लिए बहुत अच्छे साबित नहीं हो सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा करेंगे हम कि आपके लगन के अनुसार आपको किन प्रकार के व्यक्तियों से, किस राशि के व्यक्ति से, किस लगन के व्यक्ति से आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने इससे पहले अपने चैनल पे एक पब्लिश किया हुआ है वीडियो, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरीके के और कौन से लगन, कौन सी राशि वाले व्यक्ति हमारे लिए बहुत ज्यादा सहयोग कर सकते हैं, हेल्पफुल हो सकते हैं, लकी हो सकते हैं। और आज हम बात करेंगे कि हमें सावधान किन लगन वाले व्यक्तियों के साथ रहना है। मैं बताना चाहूंगा यहां पर कि देखिए, समाज में तो हम हर लगन वाले व्यक्ति के करीब जाते हैं और कई बार हमें यह भी नहीं मालूम होता कि उस व्यक्ति का लगन क्या है, उसकी राशि क्या है। ऐसे में ये जो आज का वीडियो है, ये इस चीज पर आधारित है कि अगर आपने किसी के साथ क्लोज एसोसिएशन में, पार्टनरशिप में, किसी भागीदारी के साथ आपने कोई काम करने की सोचनी है, तो वो कौन सा ऐसा लगन वाला व्यक्ति है जिसके साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है उस व्यक्ति की कुंडली भी बहुत अच्छी हो और आपकी भी कुंडली बहुत अच्छी हो, उसके बावजूद कई बार ऐसा होता है कि जो रिजल्ट्स हम सोच के चलते हैं वो नहीं मिल पाते। तो आज चर्चा करेंगे हम मेष लगन से लेकर और मीन लगन तक, एक एक करके क्रम वाइज हम चलेंगे और देखेंगे कि किस लगन वाले व्यक्ति को, कौन से लगन वाले, कौन से राशि वाले व्यक्तियों से सावधान रहना है, या अगर फिर भी जरूरत पड़ ही रही है कि उस लगन वाले व्यक्ति के साथ विवाह करना पड़ रहा है, या उस व्यक्ति के साथ हमारे को कोई बिजनेस पार्टनरशिप या अलायंस पार्टनरशिप करनी पड़ रही है, तो वहां पर प्रॉपर कुंडली का मैचिंग करा के दशा, महादशा, अंतरदशा, इन सबको चेक करके तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए। एक बात और आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि जब हम किसी व्यक्ति के लिए बात करते हैं कि किससे हमें सावधान रहना है, सावधान का मतलब यह नहीं है कि वो व्यक्ति हमें कोई नुकसान पहुंचाने की नीयत से ही हमारी लाइफ में आया है। इसका मतलब यह है कि वो कितना ही प्रयास कर ले, उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा, या जितना लाभ आप सोच रहे हैं उतना लाभ आप प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो इसे सकारात्मक सोच के साथ देखिए, क्योंकि आस्तीन का सांप तो कोई भी हो सकता है आज की डेट में। और एक बात और आपको समझनी है यहां पर कि जब हम इन लगन और राशियों वाली व्यक्तियों की आज चर्चा करेंगे जहां से आपको भरपूर फायदा नहीं मिल सकता, तो अगर मेरे फायदे में भी नुकसान हो रहा है तो वो भी मेरे लिए एक नुकसान ही है। अगर हो सकता है कि मैं वही पार्टनरशिप किसी और व्यक्ति के साथ करता तो मान लीजिए मुझे बेनिफिट 100 का होता, लेकिन इनके साथ किया तो हो सकता है मेरे को बेनिफिट की जगह या तो लॉस हो जाए, या मेरा 100 वाला बेनिफिट 2, 5, 10 पे ही सीमित होके रह जाए। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ देखिए, क्योंकि हो सकता है आपके परिवार में ही इन लगन के, इन राशियों के लोग हों, तो आप उन चीज के ऊपर, ऐसा नहीं है कि आप उनके साथ अपना एक मन मुटाव बना लें या उसके लिए एक अपनी मन की धारणा इस तरीके की बना लें कि ये व्यक्ति मेरे लिए नुकसान ही देगा। कोशिश करें उन लगन वाले व्यक्तियों के साथ किसी बिजनेस पार्टनरशिप में, कई बार होता है कि 2 ब्रदर्स मिलके कोई काम स्टार्ट कर लेते हैं, तो वहां पर भी वो ये देखते हैं कि जितना बेनिफिट वो सोच के चल रहे थे उतना बेनिफिट उन्हें नहीं मिल पा रहा। जो लाभ भी सोच के चल रहे थे, तो हो सकता है कई बार वो ये देखते हैं कि सेम कंपटीशन के अंदर जो दूसरा परिवार है वो बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन हमें उतना बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। यहां पर इसलिए बेनिफिट नहीं मिल पाता क्योंकि ये लगन जो है वो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, वो आपको सप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके जो ऑरा है वो आपकी ऑरा से बिल्कुल डिफरेंट है। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं मेष लगन वाले व्यक्तियों की।
अगर आपकी जन्म कुंडली में लगन भाव में 1 नंबर अंकित है तो आप मेष लगन एरीज असेंडेंट के व्यक्ति हैं, और ऐसे में आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 कि कोई भी व्यक्ति जिसके लगन का स्वामी बुध हो, आपको उस व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप्स नहीं करनी, या यूं कह लीजिए कि आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना। यह व्यक्ति आपके लिए गुप्त शत्रु के रूप में भी सामने आ सकता है। यह व्यक्ति आपके लिए कुछ ऐसा कारण भी बन सकता है जिसकी वजह से आपको कोई गंभीर कानूनी अड़चनें आपके सामने आ सकती हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप्स भी नहीं करनी चाहिए। अगर कुंडलियां बिल्कुल बहुत अच्छी मिल रही हैं और दशा महादशा भी सपोर्ट कर रही है, और किसी एक विशेष कोई एक्सपर्ट ने आपको उस चीज के लिए उसके बावजूद भी अलाउ किया है कि ठीक है आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप आगे बढ़िए। अन्यथा आप कोई भी व्यक्ति जो बुध के लगनों वाला है, जैसे मिथुन लगन का है या कन्या लगन का है, तो आपने उस व्यक्ति के साथ अपनी पार्टनरशिप्स नहीं रखनी, लेन देन का काम नहीं करना, और बहुत सचेत होकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। उसके साथ आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना। यह मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि समाज में बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे हैं, जान पहचान के लोग ऐसे हैं जिनके साथ ना हमारा लेन देन होता है, ना कोई खास मतलब होता है, सिर्फ एक सामाजिक उठना बैठना है। ये चीजें उन पर लागू नहीं करती। आप अपना पूरा का पूरा एक सामाजिक जो आपका दायरा है उसे आप बढ़ाते चले जाएं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताया जा रहा है कि किससे आपको विशेष रूप से सावधान रहना है। दूसरी सावधानी आपको वहां पर भी बरतनी है जिस व्यक्ति के जीवन में राहु या केतु की दशाएं चल रही हैं, और वो व्यक्ति मान लीजिए बुध के लगन के अलावा किसी और लगन का है, तब भी आपने कुंडली का मिलान कराए बिना विवाह के लिए या किसी बिजनेस पार्टनरशिप के लिए हामी नहीं भरनी। चलिए अब बात करते हैं हम वृषभ लगन वाले व्यक्तियों के लिए। वृषभ लगन वाले व्यक्ति वो हैं जिनकी जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में पहले स्थान में 2 नंबर अंकित है। ये लोग कहलाते हैं टॉरस असेंडेंट के, और इनको जिन राशि वाले और लगन वाले व्यक्तियों से सावधान रहना है वो है जो कि बृहस्पति, शुक्र और मंगल, इन 3 ग्रहों की जो राशियां हैं उससे संबंधित व्यक्ति जो भी है, चाहे उनका लगन उस राशि का है या वो व्यक्ति स्वयं उस राशि के अल्फाबेट से उनके नाम है, वहां पर आपको सावधानी बरतनी है। सबसे पहले बात करते हैं हम बृहस्पति के कौन से लगन होते हैं। तो बृहस्पति के लगन होते हैं धनु लगन और मीन लगन। शुक्र के होते हैं यहां पर वृषभ लगन और तुला लगन, और मंगल के होंगे यहां पे मेष लगन और वृश्चिक लगन। तो यहां पर आपको 6 राशियों वाले व्यक्तियों से सावधानी बरतनी है, क्योंकि यहां पर वो आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी हानि पहुंचा सकते हैं, आपके आर्थिक नुकसान का कारण बन सकते हैं। हो सकता है कि वो कोई आपके लिए दुर्घटना होने का भी एक कारण बन जाए। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे एक क्लाइंट थे, उनको सावधानी बरतने के लिए बोला भी गया था, लेकिन अष्टम भाव के व्यक्ति के साथ उनके इतनी अच्छी दोस्ती थी कि वो जो दूसरा व्यक्ति है वो गाड़ी चला रहा था, एक्सीडेंट हुआ और उसके अंदर दोनों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। तो आपको इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान देना है। जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति आपके लिए नेगेटिव ही हो, लेकिन उसका ऑरा आपके लिए नेगेटिव वर्कआउट कर सकता है, तो इसलिए आप बहुत ज्यादा सावधानी बरतिए। साथ ही साथ आपको यहां पर रोग, ऋण, विघ्न, बाधाओं में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे सकती है, और गुप्त शत्रुओं का भी अंदेशा बना रह सकता है। तो इसलिए वृषभ लगन वाले व्यक्तियों को बृहस्पति, शुक्र और मंगल, इन 3 ग्रहों के जो राशियां हैं उन व्यक्तियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। बात करें अब हम मिथुन लगन वाले व्यक्तियों की, तो अगर आपकी जन्म कुंडली में, आपके लगन कुंडली में पहले भाव में 3 नंबर अंकित है दोस्तों,
तो आप हैं मिथुन लगन के व्यक्ति, जेमिनी असेंडेंट के। और जेमिनी असेंडेंट वाले व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से सभी राशियां जो हैं, सभी ग्रह जो हैं, सभी लगन वाले जो लोग हैं वो तकरीबन न्यूट्रल या पॉजिटिव ही होते हैं, तो इनको कोई बहुत ज्यादा चिंता करने का विषय नहीं है। फिर भी कुंडलियां मिलाना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखें कि सामने वाले व्यक्ति के जीवन में अगर राहु या केतु की दशाएं चल रही हैं और वो दशाएं अगर अशुभ हैं तो आपको ऐसे में सावधानी बरतनी है। लेन देन का कोई मामला आपने उनके साथ रखना है, पार्टनरशिप रखनी है, बिजनेस एसोसिएट बनाना है, ग्लोबल एसोसिएट बनाना है, या उस लगन वाले व्यक्ति के साथ शादी करनी है, तब कुंडली का मिलान जरूर करवाइए। यहां पर एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों कंपैटिबिलिटीज चेक करना बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए हमने देखा कि मिथुन लगन वाले व्यक्ति बहुत लकी हैं, क्योंकि वो किसी भी व्यक्ति के साथ अपना एक अच्छा तालमेल बनाने में कामयाब हो सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में पहले भाव में 4 नंबर अंकित है लगन कुंडली में, तो आप है कैंसर असेंडेंट के, ये से बोलते हैं हम कर्क लगन के व्यक्ति। और कर्क लगन के व्यक्ति को हमेशा बृहस्पति के लगन वाले व्यक्तियों से और शनि के लगन वाले व्यक्तियों से विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। तो बृहस्पति के जो लगन होते हैं वो होते हैं धनु और मीन, और जो शनि के लगन होते हैं वो होते हैं मकर और कुंभ। तो अगर आपका जो लगन है, स्वयं का आपका लगन कर्क है, कैंसर असेंडेंट है, तो आपको विशेष रूप से धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 4 राशियों वाले व्यक्तियों के साथ सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये आपके लिए दुर्घटना का भी कारण बन सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये आपके लिए रोग, ऋण, विघ्न, बाधा और गुप्त शत्रु की भूमिका भी अदा कर सकते हैं। आपके करियर में, आपके समाज में किसी भी प्रकार से आपको नीचा दिखाने के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, वो यही राशियों के लोग संभवतः ज्यादा इस चीज के लिए अग्रसर रहेंगे कि वो आपको किसी तरीके से नीचा दिखाएं समाज के अंदर, या किसी प्रकार से आपके पतन का कारण बनेंगे, आपके गिरावट का कारण बनेंगे, आपके फेलियर का कारण बनेंगे। तो आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी है। केवल वापस रिपीट कर रहा हूं, 2 ही सिचुएशंस में। एक तो तब जब आपने कोई पार्टनरशिप्स इनके साथ करनी है, रुपए पैसे का कोई लेन देन होना है, और या फिर अगर आपने इनके साथ कोई विवाह के लिए आपने सोचा है कि आप विवाह करना चाहते हैं इनसे, तब आपने इन राशियों के बारे में विशेष रूप से सावधानी बरतनी है। अन्यथा आंख मूंद कर इन लोगों के ऊपर विश्वास ना करें। बस केवल इतना ही है। बाकी समाज में तो मैंने बताया सभी लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे रहने चाहिए। अपनी तरफ से आप भरसक प्रयास करें, लेकिन सचेत रहें। बात करेंगे अब हम सिंह लगन वाले व्यक्तियों के लिए। सिंह लगन वाले व्यक्ति अगर आप हैं, तो आपकी जन्म कुंडली में, आपकी लगन कुंडली में पहले भाव में 5 नंबर अंकित होगा, तो आप लियो असेंडेंट यानी सिंह लगन के व्यक्ति हैं। और सिंह लगन के व्यक्ति को चंद्रमा के लगन वाले व्यक्तियों से परहेज करना है, उनसे सावधानी बरतनी है। ये लगन होता है कर्क लगन। तो कर्क लगन या कर्क राशि वाले जो लोग हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं रहेंगे। ये आपके लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा को आपकी खराब भी कर सकते हैं, ये आपके लिए किसी प्रकार का कोई लॉस का कारण भी बन सकते हैं। खास तौर से मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक अभी हाल फिलहाल में ये क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ, सिंह लगन के वो थे और उनका कोई पार्टनर था जो कि कर्क लगन का था। उस व्यक्ति को किसी कारण से विदेश जाना पड़ा और उन्होंने अपने पार्टनर को बोला कि वो स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते थे, वो शेयर मार्केट के अंदर। उन्होंने अपने फ्रेंड को बोला, अपने पार्टनर को, कि आप मेरे जो स्टॉक्स हैं उनकी जो ट्रेडिंग है उसको आप मॉनिटर करिए, मेरे को किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। और इस व्यक्ति की इंटेंशन भले ही खराब नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद ये उनके लिए करोड़ों के नुकसान का कारण बन गया, क्योंकि वो व्यक्ति ने शायद उतनी गंभीरता से उस चीज को नहीं लिया और मार्केट में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुआ, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान उस व्यक्ति को मिल गया जो विदेश गया था।
तो यहां पर भले ही उनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी थी, लेकिन फिर भी वो कारण बन गया एक नेगेटिविटी का। तो सिंह लगन वाले व्यक्ति को हमेशा कर्क राशि और कर्क लगन वाले व्यक्तियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, यह सावधानी केवल तब है अगर आप कोई भागीदारी कर रहे हैं या उस लगन वाले व्यक्ति के साथ आपका विवाह होना तय हो रहा है या आप करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी बरतिए। आपने देखा होगा बहुत बार पुराने जमाने में नेम भी चेंज कर दिए जाते थे। जब लड़की की शादी होके आती थी तो उस वक्त प्रथा यह हुआ करती थी कि दो नाम होते थे किसी भी एक लड़की के। एक वो नाम था जो उसको माता पिता ने दिया था और दूसरा वो जो शादी के बाद उसको दिया जाता था। शायद उसमें भी कुछ ज्योतिषाचार्यों की तरफ से ये एक सजेशन दिया जाता होगा लोगों को कि वो उसमें नेम चेंज अगर कर ले तो बेटर रहेगा वहां पर। अब कन्या लगन की बात कर लेते हैं, और कन्या लगन की बात करना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये लगन में भी 3 ग्रह ऐसे हैं, खासतौर से शनि, मंगल और यहां पर सूर्य, जिनकी राशियों वाले लोग इस व्यक्ति के लिए भी अशुभ रहेंगे या नेगेटिव रहेंगे, या आप ये मान लीजिए कि उससे इनको बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में पहले भाव में 6 नंबर अंकित है तो आप वर्गो असेंडेंट कन्या लगन के व्यक्ति हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2, आपको मैंने अभी बताया कि आपके लिए जिस राशि वाले और जिस ग्रह वाले व्यक्तियों से सावधानी आपने बरतनी है वो है शनि, मंगल और सूर्य। तो शनि की जो राशियां होती है वो होती है मकर और कुंभ। मंगल की जो राशियां है वो है मेष और वृश्चिक, और सूर्य की जो राशि है वो होती है सिंह राशि। तो आपको इन 5 राशि वाले व्यक्तियों के साथ कोई भी तरीके की पार्टनरशिप करते हुए पूरी तरीके से कुंडलियों को मिलान करना आवश्यक है, कंपैटिबिलिटी चेक करना आवश्यक है, क्योंकि यहां पर वापस रोग, ऋण, विघ्न, बाधा, गुप्त शत्रुओं के रूप में आप इन्हें पाएंगे। ये दुर्घटना का कारण भी बन सकते हैं, ये किसी क्रॉनिक इलनेस का कारण भी बन सकते हैं, ये जेल योग का कारण भी बन सकते हैं, और ये अनवांटेड एक्सपेंसेस का कारण भी बन सकते हैं। और खास तौर से ये लोग वो हैं जिनकी वजह से आपको समाज में नीचा देखना पड़ सकता है। तो यहां पर बहुत विशेष रूप से ध्यान रखें, जब भी आप कोई पार्टनरशिप डीड या कोई भी मैरिज अलायंस फाइनल करने जा रहे हो, तब आप देख लें कि ये अगर राशियों के व्यक्तियों के साथ आपका पार्टनरशिप या मैरिज होने जा रही है तो कुंडली का मिलान ठीक से हो चुका है या नहीं हो गया। अगर नहीं हुआ है कुंडली का मिलान तो करा लीजिए, क्योंकि जीवन तो एक ही बार मिलता है दोस्तों, इसलिए बोलते हैं वन लाइफ। और उस जीवन में भी हम अनजाने में कुछ गलतियां ऐसी कर बैठे जो दुर्घटनाओं का या आकस्मिक नुकसान का कारण बन जाए तो बहुत अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा सचेत रहना हमेशा अच्छा रहता है। बात करेंगे अब हम तुला लगन की, जिसका हम लिब्रा असेंडेंट बोलते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में, आपके लगन कुंडली में पहले भाव में 7 नंबर अंकित है तो आप तुला लगन के व्यक्ति हैं। और तुला लगन के व्यक्ति को जिस राशि वाले व्यक्ति से, जिस ग्रह वाले व्यक्ति से सावधान रहना है वो है बुध ग्रह की जो राशियां हैं उनसे। तो बुध ग्रह की जो राशियां हैं वो है मिथुन, और साथ में बुध ग्रह की जो राशि है वो है कन्या। तो यहां पे खास तौर से कन्या लगन वाले व्यक्तियों से उनको सावधान रहने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। दूसरा, आपको मैं एक चीज और बताऊंगा, यहां पर चूंकि कन्या लगन, इस कन्या राशि जो है वो तुला लगन के अंदर 12वें भाव में आती है, तो ऐसे लोगों का अगर साथ मिलता है तो ये कारण बन सकते हैं समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा की हानि होने के लिए, या किसी भी प्रकार का अनवांटेड एक्सपेंस, लॉस के जिम्मेदार भी आप देखेंगे कि ये लोग हो सकते हैं। तो बहुत ज्यादा सावधानी बरतिए। तुला लगन में मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि बुध जो है, इसकी जो मिथुन राशि है, वो राशि का अगर कोई व्यक्ति है तो वो शुभ भी हो सकता है, क्योंकि वो कुंडली में 9वें भाव के स्वामी हैं। तो यहां पर आपको बहुत ध्यान से देखना है इस चीज को कि हमारी मूल त्रिकोण राशि चूंकि 12वें घर में पड़ रही है बुध की, तो बुध इस लगन वाले व्यक्ति के लिए थोड़ा सा आप नेगेटिव ही रोल प्ले करेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का सबसे पहले
रिजल्ट्स देते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में पहले भाव में 8 नंबर अंकित है तो आप स्कॉर्पियो असेंडेंट यानी वृश्चिक लगन के व्यक्ति हैं। और अगर आपका ये लगन है दोस्तों, तो मंगल स्वयं यहां पर लगन के मालिक होने के बाद भी एक नेगेटिव रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उनकी मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में आ रही है। और यहां पर शुक्र दूसरा ग्रह है, जिनकी जो राशियां होती है वो होती है वृषभ राशि और तुला राशि। तो आपको विशेष रूप से यहां पर मेष राशि और तुला राशि वाले व्यक्तियों से परेशानी का एक अंदेशा है, वहां पर सावधानी आपने बरतनी है। खास तौर से मैंने आपको वापस रिपीट कर रहा हूं, कोई सी पार्टनरशिप्स के साइन अप करने से पहले, किसी चीज को फाइनल करने से पहले जरूर कुंडलियों का मिलान करें और देखें। और तुला राशि वाले व्यक्तियों के साथ और मेष राशि वाले व्यक्तियों के साथ ब्लाइंडली आप किसी भी चीज में आगे ना बढ़ें, क्योंकि यहां पर रोग, ऋण, विघ्न, बाधा और गुप्त शत्रुता का एक बहुत बड़ी संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही साथ मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी हानि दिखाई दे रही है और अनवांटेड एक्सपेंसेस और लॉसेस का कारण भी ये लोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करेंगे हम धनु लगन की। धनु लगन तब है आपका अगर आपकी जन्म कुंडली या लगन कुंडली में पहले भाव में 9 नंबर अंकित है। दोस्तों, इस लगन वाले व्यक्ति के लिए केवल चंद्रमा की जो कर्क राशि है, केवल वही व्यक्ति जो है वो नेगेटिविटी का कारण बन सकते हैं। उनसे इनको सावधान रहना है, क्योंकि वो दुर्घटना का भी एक कारण बन सकते हैं, क्रॉनिक इलनेस का भी कोई कारण बन सकते हैं और किसी प्रकार की गंभीर चोटें आए आपको, इस तरीके की संभावना भी ऐसे व्यक्ति की वजह से आपका कारण बन सकती है। खास तौर से राहु और केतु की जब दशाएं दूसरे व्यक्ति के जीवन में चल रही हो, फिर चाहे वो आपके कर्क राशि का ना भी हो, तो भी आपको कुंडली का मिलान किए बिना आगे बढ़ने की स्वीकृति नहीं दी जा सकती। तो हमेशा कुंडली का प्रॉपर मिलान करा के ही किसी चीज के ऊपर वर्कआउट करें। अब बात करते हैं मकर लगन की। अगर आपकी जन्म कुंडली या लगन कुंडली में पहले भाव में 10 नंबर अंकित है तो आप मकर लगन यानी कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के व्यक्ति हैं। और अगर आपका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है तो जिस राशि वाले व्यक्तियों से आपको सावधान रहना है वो है धनु राशि और सिंह राशि। तो सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य और धनु राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति। मुख्य रूप से ये दो राशियां हैं, क्योंकि ये दोनों राशियां इस लगन वाले व्यक्ति के लिए 8वें और 12वें स्थान के स्वामी होते हैं। यहाँ पर ये राशियां 8वें और 12वें स्थान पर पड़ रही हैं, तो सूर्य और बृहस्पति इन दो राशियों के स्वामी हैं। तो आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति जो अगर सिंह राशि का है तो ऐसा व्यक्ति दुर्घटना का कारण बन सकता है। हो सकता है कि उस कारण की वजह से उस बेचारे के खुद के भी चोट लगे या कोई और लॉस हो, लेकिन आपके लिए तो नुकसान ही है ना। दूसरा, जो व्यक्ति धनु राशि के हैं वो आपके लिए, आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं और आपके लॉसेस में भी वृद्धि कर सकते हैं। तो मकर लगन वाले व्यक्तियों को बृहस्पति और सूर्य के जो लगन होते हैं, जो राशियां होती हैं, उनसे मुख्य रूप से सावधान रहना है। सिंह राशि तो निश्चित रूप से सावधान रहना है, लेकिन साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति बृहस्पति के लगन वाला है, खासतौर से धनु राशि का अगर उनका लगन है, तो वहां पर भी आपको सावधानी बरतनी है। कोई भागीदारी करने से पहले कुंडली का मिलान करवा लें और कोशिश करें कि अगर इस राशि वाले व्यक्ति के साथ विवाह हो रहा है तब भी पूरी की पूरी कुंडली का प्रॉपर मिलान करा के ये देखकर कि अगले 20, 30, 40 वर्षों में जो दशाएं दोनों के जीवन में आएंगी वो कितना एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी होंगी, कितना सपोर्ट करेंगी, पूरे तरीके से देखने के बाद ही किसी एक डिसीजन को आगे लिया जाए। बात करेंगे अब हम कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए, कुंभ लगन वाले व्यक्तियों के लिए। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में पहले भाव में 11 नंबर अंकित है तो आप जो कुंभ लगन के व्यक्ति हैं, इसे हम बोलते हैं एक्वेरियस असेंडेंट। और आपको जिस राशि वाले व्यक्तियों से सावधान रहना है वो है यहां पर कर्क राशि और कन्या राशि। कर्क राशि कुंडली के
छठे भाव में आती हैं और कन्या राशि कुंडली के 8वें भाव में आती है। तो कन्या राशि वाले व्यक्ति से दुर्घटनाओं का संभावनाएं बनती हैं, कोई क्रॉनिक इलनेस की संभावना बनती है। और कर्क राशि वाले व्यक्ति जो हैं ये गुप्त शत्रु भी साबित हो सकते हैं, रोग ऋण विघ्न बाधाओं का कारण बन सकते हैं। हो सकता है कि आपका कभी आपने देखा हो कि कहीं पैसा फंस गया, तो आप देखेंगे कि इन्हीं राशि वाले या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि उस लगन का व्यक्ति है, वहां पर आपका पैसा फंस गया जिससे आपको कोई नुकसान हो गया आर्थिक रूप से। तो कुंभ लगन वाले व्यक्तियों को मुख्य रूप से चंद्रमा की राशि वाले व्यक्तियों के साथ और बुध की राशि के व्यक्तियों के साथ थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है। यहां पर भागीदारी करते समय सचेत रहें, कुंडली का मिलान करवा के आगे चले, आंख मूंद कर आगे ना बढ़ें। बात करेंगे अब हम मीन लगन वाले व्यक्तियों की, जिनकी लगन जो है वो मीन राशि का है। उस व्यक्तियों का अब मैं जिक्र कर रहा हूं। आपकी कुंडली के अंदर जन्म कुंडली में पहले भाव में 12 नंबर अंकित होता है और आपको जिस राशि वाले व्यक्तियों से सावधानी बरतनी है वो इस कुंडली में है सिंह राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। और इस राशियों के जो स्वामी है वो है सूर्य, शुक्र और शनि। तो जो व्यक्ति सूर्य की राशि, शुक्र की राशि या शनि की राशियों वाले हैं, खास तौर से सिंह, तुला और कुंभ, ऐसे व्यक्तियों के साथ आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि रोग ऋण विघ्न बाधाओं का कारण बनेंगे। वो आपके लिए गुप्त शत्रु की भूमिका भी अदा कर सकते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा में हानि भी पहुंचा सकते हैं और यहां पर आप अगर देखेंगे तो दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकते हैं। यहां पर वो आपके लिए अनवांटेड एक्सपेंसेस का कारण भी बन सकते हैं। तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि इन लगन वाले व्यक्तियों से आपको एक दूरी बना के रखनी है, या यूं कहें कि आपको आंख मूंद के विश्वास नहीं करना यहां पर। तो दोस्तों, देखा हमने यहां पर कि मेष लगन से मीन लगन तक आपको अगर सावधान रहना है, या आप चाहते हैं कि आपको जीवन के अंदर कोई ऐसी एक्सीडेंट ना मिले कि जिसमें कोई आप ये देखें या आश्चर्यचकित रह जाए, बाद में अचंभे में रह जाए कि ये तो मैं बहुत सोच समझ के कोई काम किया था, उसके बाद भी मुझे नुकसान हो गया। वो नुकसान केवल इस वजह से होता है कि आपके लगन के अनुसार जो राशियां आपको लाभ देने वाली हैं उनको ना चुनकर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को चुन लिया। हो सकता है प्यार में चुना हो सकता है कि वो आपके खुद के ही माता पिता, भाई बहन या कोई और व्यक्ति हो। मैंने ये नहीं कहा एक बार भी कि वो आपके लिए खराब है। मैंने ये कहा कि अगर आप उनके लिए उनके साथ मिलके कोई काम कर रहे हैं तो फायदे की जगह नुकसान आपको देखने को मिल सकता है, नंबर 1। और नंबर 2, यहां पर यह भी हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके लिए उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए अनलकी साबित हो। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप इस वीडियो को देखकर आगे से अपनी लाइफ में कभी भी कोई आप पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, अलायंस कर रहे हैं, शादी के लिए आप कोई अपना मैच ढूंढ रहे हैं, तो आप जरूर इस लगन वाले एस्पेक्ट को देखेंगे और आप ये समझेंगे कि कौन व्यक्ति आपको फायदा पहुंचा सकता है और कहां से आपको फायदा नहीं मिलेगा, शायद नुकसान मिल जाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए शुक्रिया दोस्तों। अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आगे के अपडेट्स भी आपको टाइम टू टाइम सही टाइम पर मिलते रहे। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।